फील्ड मास्टर सैम जमशेदजी मानेकशॉ, जिन्हें लोग प्यार से सैम बहादुर या फिर सैम मानेकशॉ कहते हैं, ब्रिटिश इंडिया से लेकर इंडियन आर्मी तक की सेवा की और द हीरो ऑफ इंडो पाक वॉर ऑफ 1971। लेट्स नो अबाउट द लीजेंड। जन्म। फील्ड मास्टर का जन्म 3 अप्रैल 1914 में पंजाब के अमृतसर में हुआ था। पिताजी का नाम था, जो कि एक डॉक्टर थे, और मेहता, दोनों पारसी फैमिलीज के थे। बात है सन 1903 की। सैम सर के पेरेंट मुंबई से लाहौर आ रहे थे। तभी रास्ते में अमृतसर में उनकी मम्मी को लीवर पेन शुरू हो जाता है। अमृतसर में तब गाड़ियाँ लंबे समय तक रुकती थी और इस वजह से वो लोग वहीं पर उतर जाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे उसी शहर में बस जाते हैं। अमृतसर की जनता इन्हें एक्सेप्ट करती है और उनके पिताजी नया क्लिनिक खोलते हैं और सैम सर उनके 5th चाइल्ड होते हैं 6 चाइल्ड्स में से। सपना। सैम सर को शुरू से ही मेडिसिन की पढ़ाई करनी थी और डॉक्टर बनना था, और वो इसके लिए खूब मेहनत भी करते हैं। उन्होंने अपनी प्राइमरी स्कूलिंग पंजाब से ही की और फिर शेरवुड कॉलेज नैनीताल चले गए। 1923 में 15 साल की उम्र में कॉलेज छोड़ दिया और जूनियर कैम्ब्रिज सर्टिफिकेट एंड 1931 में उन्होंने सीनियर कैम्ब्रिज पास कर लिया। वो मेडिकल की पढ़ाई के लिए लंदन जाना चाहते थे, पर उनके पापा के पास पैसे न होने के कारण, क्योंकि उस महंगाई में 5 बच्चों को पालना और वो लंदन अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तब वो अमृतसर के हिंदू कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और 1932 में फाइनल एग्ज़ाम में बैठते हैं, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर आता था। लंदन न जा पाने के कारण सैम सर बहुत दुखी थे। तभी 1931 में फील्ड मार्शल सर फिलिप कैथवेट ने एक मिलिट्री एकेडमी खोला और यंग जनरेशन के लिए 3 ईयर स्कूल इंट्रोड्यूस किया, जिसमें 18 से 20 साल के बच्चों को लिया जाता था और उनकी स्टार्टिंग इंडियन मिलिट्री एकेडमी, या फिर जिसे हम आज सैनिक स्कूल के नाम से भी जानते हैं। एक फॉर्मल नोटिस के बाद जून या जुलाई में एग्ज़ाम कंडक्ट हुए, पर इनके पिताजी ने मना किया। उसके बावजूद इन्होंने वो एग्ज़ाम दिया। 1 अक्टूबर 1932 को 15 लोग सेलेक्ट हुए, जिसमें सर की रैंक 6th थी और वो सेलेक्ट हो चुके थे। अब एक नया सिपाही ब्रिटिश इंडिया के लिए काम करने लगा। मानेकशॉ जी ने 2nd बटालियन रॉयल स्कॉट्स को लाहौर में, उसके बाद 4th बटालियन और 12th फ्रंटियर फोर्स बर्मा में पोस्टेड रहे। 1 मई 1938 उन्हें क्वार्टर मास्टर बना दिया गया अपनी कंपनी का। उन्हें पंजाबी, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश के साथ साथ पाश्तो भी आती थी। कहानी आती है 2nd वर्ल्ड वॉर की। 2nd वर्ल्ड वॉर के दौरान बर्मा के स्टैंग में इन्हें इनकी कमान मिली। 1942 में टेम्परेरी रूप से इन्हें मेजर बना दिया गया। रिवर के अगल बगल धीरे धीरे पोजीशन ले रहे थे और ना जाने कैसे ही पैडोगा हिल के पास पहुंचते ही अराउंड 50% तक कैजुअलिटीज़ हो चुकी थी, और जैसे ही आगे पीक पर पहुंचे जैपनीज आर्मी ने अटैक कर दिया उल्टा, और उसके बाद इन्हें मशीन गन्स की कुछ गोलियां इनके पेट में लग गई और ये वहीं पर तड़पने लगे। और अब ब्रिटिश इंडिया की आर्मी की हालत बद से बदतर हो चुकी थी, परंतु सर का लड़ने का करेज देखकर जनरल डेविड कोवान ने इनकी लड़ने की क्षमता को देखकर एकदम बेबाक रह गए, और वो कहते हैं अ डेड पर्सन कांट बी अवॉर्डेड अ मिलिट्री क्रॉस, और वो अपना मिलिट्री क्रॉस निकाल के उनके सामने रख देते हैं, और उनका ये अवार्ड लंदन गज़ेट में ऑफिशियली पब्लिश भी कर दिया जाता है। शेर सिंह ने वेकेशन के दौरान इन्हें एक ऑस्ट्रेलियन सर्जन के पास ले जाते हैं, और सर्जन बोलता भी है कि ये बच नहीं पाएंगे, इन्हें मैं नहीं बचा सकता, लेकिन फिर भी वो उनका इलाज करने के लिए उसे फोर्स करते हैं। और शेर सिंह से मानेकशॉ सर कहते हैं कि यार मुझे आज लगता है एक गधे ने लात मारती। जी हाँ। रिकवरी होने के बाद वे फिर क्वेटा में रहे। फिर 6 महीने बाद वो फिर ग्रेड 1 जनरल स्टाफ ऑफिसर प्रमोट कर दिया जाता है। पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 द डार्केस्ट पार्टीशन ऑफ द नेशंस, सर को 12th बटालियन फोर्स रेजिमेंट पाकिस्तान को मिल जाते हैं, तो फिर सर असाइन होते हैं गोरखा राइफल्स में। जी हाँ। 1947 ख़त्म होते होते 3rd बटालियन की कमान संभाल दी जाती है इन्हें और कमांडिंग ऑफिसर बना दिया जाता है। 5th गोरखा राइफल्स 22 अक्टूबर को इन्हें असाइन किया जाता है, लेकिन उसके पहले पाकिस्तान कश्मीर पर कब्जा कर लेता है।
कश्मीर पे कब्जा होने के पहले ही मानेकशॉ सर मिलिट्री ट्रूप्स डिप्लॉय करने का सजेशन देते हैं, लेकिन तब महाराजा हरी सिंह भागकर लॉर्ड माउंटबेटन और पंडित जी से मिलने जाते हैं। इसके बाद सर तुरंत मिलिट्री ट्रूप्स को डिप्लॉय करने का सजेशन दिया। 27 अक्टूबर को इंडियन ट्रूप्स को डिप्लॉय किया गया और सर की पोस्टिंग कैंसिल हो गई और फिर सर कश्मीर और हैदराबाद यानी ऑपरेशन पोलो में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उसके बाद फिर उन्हें एमओ डॉक्टरेट बना दिया जाता है, फिर वे कॉलोनियल प्रमोट हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो बनते हैं भारत के पहले डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन और फिर 1969 में 8 जून को आर्मी पोजीशन होल्ड करते हुए इंडिया के 8th चीफ ऑफ आर्मी बनते हैं और फिर ये ख़त्म करते हैं द रिजर्वेशन ऑफ SC/ST इन द इंडियन नेशनल आर्मी। एक माइनॉरिटी होते हुए भी ये एक बहुत बड़ा डिसीज़न लेते हैं कि वो आर्मी में SC/ST के कोटे को ख़त्म कर कुल कैपेबिलिटीज़ का कोटा लगाते हैं। इंडो पाक वॉर 1971। जी हाँ, इंडो पाक वॉर 1971 रिजल्ट्स बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। इंडिया को नेवल साइड से घेर लिया गया था और करीब 10 मिलियन ईस्ट पाकिस्तानी को पाकिस्तानी आर्मी ने मार के गिरा दिया था। तब इंदिरा जी ने सर से पूछा क्या वो लड़ाई के लिए तैयार हैं, और फिर हिमालय से लेकर राजस्थान के बॉर्डर्स तक हर जगह प्लानिंग होने लगी और फिर धीरे धीरे लॉन्च किया गया मुक्ति वाहिनी, जो कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट को ट्रेन करती थी और तभी पाकिस्तान ने इंडिया के बेसिस पर पहुंचना शुरू कर दिया। और उसके बाद सर ने कमान संभाली और पूरी ताकत से पाकिस्तानी आर्मी का सामना किया। और फिर आता है फिर पाकिस्तान का द विक्टिम कार्ड। USA ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया और अपनी नेवल शिप्स को भेज दिया इंडिया की ओर, और तब इंडिया ने मदद मांगी USSR से, जो कि आज रशिया के नाम से जाना जाता है। और फिर रशिया ने भेजी अपनी पनडुब्बी और धीरे धीरे उन सबमरीन्स को बे ऑफ बंगाल में इकट्ठा कर लिया गया और फिर पाकिस्तान को मजबूरन सरेंडर करना पड़ा। 9 दिसंबर को एक रेडियो मैसेज में सर ने कहा, तुम लोग चारों ओर से घेर लिए गए और एयरफोर्स डिस्ट्रॉय हो चुका है, कोई उम्मीद नहीं है तुम लोगों के पास। चिट्टागोंग, चलना और मांगना पोर्ट ब्लॉक कर दिए गए हैं। मुक्ति वाहिनी तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा देगी, क्योंकि इतना जान गंवाना चाहते हो, और कितना जान गंवानी है तुम्हें। लेकिन घर तो वापस लौटना चाहते हो ना बेटा, बीवी बच्चों से मिलना चाहते हो, समय मत गंवाओ, डरो मत, सरेंडर कर दो। और ये रिप्लाई मेजर जनरल राव फरमान अली और लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी को दिया जाता है। 16 दिसंबर को सर पाकिस्तान को 9 बजे का समय दिया जाता है। उसके बाद डेडलाइन 3 बजे तक बढ़ा दी जाती है। सैम मानेकशॉ सर ट्रिब्यूट किया जाता है उनकी टाइटल को बहादुरी का। इतने वीर थे कि बांग्लादेश के लिबरेशन में उनका हाथ था और पाकिस्तानी आर्मी उनसे इतना खौफ खाती थी कि एक बार कहा गया था कि व्हेन यू सॉ बेगम कीप योर हैंड्स इन पॉकेट एंड थिंक ऑफ सैम। यह है सैम मानेकशॉ। वी ट्रिब्यूट हिम दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।